हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एक्सेल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ का डे नंबर 2 है और ये सीरीज़ हमने इसलिए स्टार्ट की है ताकि हम बोलना सीख सकें और साथ साथ लिखना भी सीख सकें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को मेंटली तैयार करें इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। क्योंकि सबसे पहले अगर हम कोई काम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने दिमाग को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका ब्रेन ये सोच रहा है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, मैं तो इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा या तो मैं इंग्लिश बोल नहीं पाऊंगी, तो हमें अपने दिमाग से ये नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो निकालनी है और पॉजिटिव थॉट रखनी है कि इंग्लिश तो बहुत आसान लैंग्वेज है और मैं इसे धीरे धीरे सीख जाऊंगा। रोज मैं अपने आप को ग्रो करूंगा इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, तो 2-3 बार मेरे साथ कहिए कि इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है और मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखता हूँ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आता है और मैं धीरे धीरे रोज अपनी इंग्लिश को बेहतर करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे आई एम वाले सेंटेंसेस कि आई एम के सेंटेंसेस किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, जैसे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कि आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर, अपना रोल बताने के लिए, अपना नाम बताने के लिए जैसे आई एम रेखा, आई एम रेखा, या फिर ये बताने के लिए कि हम कहाँ हैं, अपनी लोकेशन को बताने के लिए भी हम आई एम का यूज करते हैं जैसे आई एम एट होम, या फिर हम क्या काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मुझसे कोई पूछे कि मैं क्या कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। क्लियर। इसके अलावा हम एम का यूज और कहाँ कर सकते हैं, अगर हम अपनी इंटेंशन या प्लान बताने की कोशिश कर रहे हैं तो भी हम आई एम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग ए ट्रिप, आई एम प्लानिंग ए ट्रिप, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग या आई एम रीडिंग। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड। मैं चाय पी रही हूँ, आई एम टेकिंग टी। मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग। मुझे नींद आ रही है तो आई एम स्लीपी। ठीक, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हमने देखा कि आई एम का यूज करते हैं। सिमिलर वे में आज हम सीखेंगे कि इसका यूज डेली सेंटेंसेस में, डेली कम्युनिकेशन के अंदर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये जानने से पहले कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्चुअली में है क्या। इस बी की फॉर्म है, बी की 8 फॉर्म होती हैं। यहाँ पे देखते हैं कि बी की हमारी कौन कौन सी फॉर्म है। वर्ब भी है और इसकी हमारी 8 फॉर्म्स है। प्रेजेंट के अंदर हमारी है एक फॉर्म आई के साथ यूज होने वाला एम, तो आई हमेशा एम के साथ ही यूज होता है। सेकंड फॉर्म है हमारी इज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। उसके बाद आती है हमारी आर, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होती है। अगर हम इसकी पास्ट फॉर्म्स के बारे में बात करें तो वो भी 2 होती हैं, एक वॉज होती है और एक वर होती है। ठीक है, और अगर पोजेशन की फॉर्म में, हैव की फॉर्म्स के बारे में बात करें तो भी 3 होती है। प्रेजेंट में होती है हैज और हैव और पास्ट में हम यूज करते हैं हैड। तो इस तरीके से बी की 8 फॉर्म्स है। प्रेजेंट में है एम, इज और आर। आई एम के साथ यूज होता है, एम केवल आई के साथ ही यूज होता है। इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होगा, आर हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन के साथ यूज होता है। वॉज और वर बी की पास्ट फॉर्म्स है। वॉज सिंगुलर यानी एक के लिए यूज होगा, वर हमेशा बहुत ज्यादा के लिए यूज होगा। इसके अलावा है हमारी हैज, हैव और हैड। हैज और हैज सिंगुलर के लिए यूज होती है, सिंगुलर यानी एक वचन। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और आई के साथ यूज होता है। और हैड यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, लेकिन पास्ट में। ठीक, तो इज आज हम करने जा रहे हैं इस पूरी हमारी जो सीरीज है, स्टार्टिंग जो हमने की है, पहले हम इन बी की फॉर्म्स के सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे।
क्योंकि जब भी हम डेली कम्युनिकेशन करते हैं, डेली हम इन वर्ब की फॉर्म को यूज करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। जब हम सुबह उठते हैं और जब हम रात को सोते हैं, और इवन सोते टाइम भी, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो भी हमारी ये फॉर्म्स यूज हो रही हैं। तो सब आज हम यूज करने जा रहे हैं इज। तो इज हमेशा सिंगुलर के साथ में यूज होगा। इस किसके साथ यूज होगा? हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। और हम इसे डेली कन्वर्सेशन में डिस्क्राइब करने के लिए, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, या कंडीशंस एक्सप्रेस करने के लिए, या अपने एक्शंस बताने के लिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, या फिर टाइम, डेट और डे बताने के लिए करते हैं। तो इज हमेशा ध्यान रखिए किसके साथ यूज होगा? इज हमेशा यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ यूज होगा? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर यानी एक, सिंगुलर बना है सिंगल से, सिंगल यानी अकेला, ठीक है। सिंगल मीन्स अकेला। तो सिंगुलर नाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो। प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसा कि नाम बता रहा है इसका, प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज होते हो। और नाउन की जगह हम क्यों यूज करते हैं इन्हें? ताकि हम रिपीटिशन ना करें बार बार। जैसे मैं रेखा हूं, तो रेखा एक टीचर है, रेखा पढ़ा रही है, रेखा आगे समझाएगी, रेखा ये करेगी, रेखा वो करेगी। अगर हम बार बार नाउन बोलते जाएंगे तो बोरियत सी होने लगेगी, अजीब सा लगेगा। तो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इज हमेशा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कैसे? जैसे मेरा नाम है रेखा, तो मैं क्या हूं? सिंगुलर नाउन हूं। सपोज आपका नाम है रिया, तो आप भी क्या है? सिंगुलर नाउन है। जैसे बॉय या अ गर्ल, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर मीन्स अकेला, एक। तो इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। इसके अलावा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, इट। थर्ड पर्सन क्यों बोलते हैं हमें? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं, तीन लोग होते हैं। एक बोलने वाला होता है, एक जिससे बात की जा रही है वो होता है, और एक जिसके बारे में बात की जा रही है। वो कोई चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो कोई चीज होगी या फिर कोई इंसान, जानवर, कुछ ऐसा होगा। तो थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो कौन होंगे? ही होगा, शी होगा, इट होगा, और प्लूरल है तो दे होगा, ठीक। और जो बात कर रहा है, बात कौन करेगा? या तो मैं करूंगी या हम करेंगे। अगर मैं अकेली हूं तो मैं, और अगर बहुत सारे हैं तो हम। तो जो बात करने वाला है, स्पीकर है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बात की जा रही है, बात किससे की जाएगी? जो सामने होगा। जो सामने है वो क्या है? तुम या आप। वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सेकंड पर्सन हमेशा क्या होगा? यू। यू सिंगुलर के लिए भी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी यूज होगा। और थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही, शी और इट। थर्ड पर्सन के अंदर जो ही, शी और इट है वो सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगल के साथ यूज होंगे। ही यूज करते हैं हम बॉय के लिए, शी यूज करते हैं हम गर्ल यानी लड़की के लिए या वुमेन के लिए, और इट हमारा यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए या एनिमल्स के लिए, या जो आइडेंटिफाई नहीं है उनके लिए। तो अभी हमने देखा कि ही, शी, इट, ये हमारे क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी जिनके बारे में बात की जाती है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? हमेशा इसका यूज करेंगे। जैसे रेखा इज अ टीचर। या फिर मैं बताऊं रेखा कैसी है, तो रेखा, इसमें तो हमने ऊपर क्या बताया है कि रेखा टीचर है। अब मैं कहूं कि रेखा इज वेरी लेजी, रेखा बहुत आलसी है, ठीक। तो इसमें क्या मैं बता रही हूँ? इसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि वो कैसी है, वो लेजी है। तो रेखा इज वेरी लेजी, रेखा बहुत आलसी है। जैसे रिया के बारे में बात करूं कि रिया कैसी है? रिया इज ब्यूटीफुल, रिया
सुंदर है। बॉय कैसा है? द बॉय इज नॉटी, लड़का शरारती है। ओके, अ गर्ल इज टॉकेटिव, लड़की बातूनी है। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसेस में और इस तरह के सब्जेक्ट्स, कैसे सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर हो, अकेले हो, सिंगल हो, वन हो, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हमेशा इसका यूज करेंगे। क्लियर? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम डेट के बारे में बात कर रहे हैं या डे के बारे में बात कर रहे हैं, दिन बता रहे हैं कि आज क्या दिन है, कि आज मंडे है, तो मैं क्या कहूँगी? इट इज मंडे टुडे, या टुडे इज मंडे। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि सिंगुलर नाउन या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं। सिंगुलर थर्ड पर्सन होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो इसका जो यूज है वो किस किस सिचुएशन में हम कर सकते हैं? अगर हमें किसी की स्टेट बतानी है कि कोई चीज कैसी है, किस स्टेट में है, काम कर रही है, काम नहीं कर रही है, अच्छी है, बुरी है, टूटी है, रिपेयर्ड है, या फिर किसी के अंदर है, किसी के बाहर है, कंडीशन कैसी है उसकी, और उसकी आइडेंटिटी क्या है। ठीक, सब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है, तो भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे मेरा फोन नया है, माई फोन इज न्यू। अब मुझे कुछ और कह रहा हो कि मेरी तो भाई कार नहीं है, मैंने तो कार खरीदी है, तो मेरी कार नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी? माई कार इज न्यू। माई कार इज न्यू। तुम्हारी कार क्या है? पुरानी है। या मेरी कार पुरानी है, तुम्हें लग रहा है कि भाई नई नहीं है, पुरानी है, तो क्या कहोगे? योर कार इज ओल्ड। तुम्हारी कार कैसी है? पुरानी है, तो क्या कहेंगे हम? योर कार इज ओल्ड। यहाँ पे हमने योर लगाया है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तो योर कार इज ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुरानी, योर मीन्स तुम्हारी, और कार माने तो कार ही है, जो भी आपको अच्छी लगती है। ठीक, अब हम कहें कि मेरा फोन खराब हो गया है, तो मैं क्या कहूंगी? माई फोन इज ब्रोकन। क्या कहेंगे हम? माई फोन इज ब्रोकन। अब मैं कहूँ कि खाना खराब हो गया है, हम खाना खाने बैठे हैं, लेकिन मैंने देखा जब खाने शुरू किया कि खाना खराब है, खाना तो खराब हो गया, तो मैं क्या कहूंगी? द फूड इज स्पॉइल्ड। द फूड इज स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मीन्स खराब हो गया। दूसरा सेंटेंस भी हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें इज यूज नहीं होता। वो सेंटेंस है जैसे द फूड हैज गॉन बैड। जैसे अगर मुझे कहना है कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो मैं क्या कहूंगी? द ग्रेप्स आर सावर। सोर भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन सावर प्रोनाउंसिएशन है, सावर। द ग्रेप्स आर सावर। अगर मुझे कहना है कि चाय बहुत मीठी है, बहुत ज्यादा मीठी है, तो मैं क्या बोलूंगी? द टी इज टू स्वीट। बहुत ज्यादा, इतनी मीठी है कि पी नहीं जा रही। द टी इज टू स्वीट। अगर बहुत गर्म है तो मैं क्या कहूंगी? द टी इज टू हॉट। जहां पर भी टू लग रहा है, इसका मतलब है कि इतना ज्यादा है, कि जैसे टू स्वीट है कि इतनी ज्यादा मीठी है कि खाने का या पीने का मन नहीं कर रहा। टू हॉट यानी कि इतना ज्यादा गर्म है। अगर मैं इसके साथ आगे लगा दूं, टू हॉट टू ड्रिंक। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। इसका मतलब क्या हुआ? कि चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करेंगे? जैसे माई कार इज न्यू, माई फोन इज ब्रोकन, योर कार इज ओल्ड, द फूड इज स्पॉइल्ड। इसका मतलब क्या है? कि खाना खराब हो गया है। द ग्रेप्स आर सावर, जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं। द टी इज टू स्वीट, यानी कि चाय बहुत मीठी है। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए बहुत ही ज्यादा
गर्म है, ठीक है। द रूम इज टू डर्टी, कमरा बहुत गंदा है। ओके, आई एम टू टायर्ड, सॉरी आई एम तो हम कर चुके हैं, लेकिन आई एम टू टायर्ड यानी कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, और शी इज टू टायर्ड यानी वह बहुत थकी हुई है। तो हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमने आई एम का यूज किया था, इसी तरीके से हम इसका यूज भी करते हैं। आई एम टायर्ड यानी मैं थकी हुई हूँ, और शी इज टायर्ड यानी वह थकी हुई है। ओके, पापा थके हुए हैं तो पापा इज टायर्ड, भाई थका है ब्रदर इज टायर्ड, मम्मी थकी है मम्मी इज टायर्ड। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक हम इस सब का यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप क्या कहेंगे? आप तो कहेंगे आई एम स्लीपी। लेकिन अगर आपकी बहन को नींद आ रही है तो आप क्या कहोगे? शी इज स्लीपी। मम्मी को आ रही है तो क्या कहोगे? मम्मी इज स्लीपी। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इसका इस तरह के सेंटेंसेस में। और कहीं पे कोई सिचुएशन आपको लग रहा है कि मैं भाई यहाँ पे भी इसका यूज कर सकता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसका यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप रोज कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अब आता है टाइम और डेट बताने के लिए, या दिन बताने के लिए, या सीजन के बारे में बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई क्या टाइम है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इट इज 3 PM, 3 बजे हैं शाम के। PM यानी शाम के बजे हुए, AM होता तो सुबह के बजे हुए। जैसे इस टाइम 1:45 हो रही है सुबह की, ठीक। तो 1:45 AM पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इट इज 1:45, या हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इज 1:45 AM। तो AM जब हम यूज करते हैं तो वो सुबह के लिए होता है, दिन के टाइम के लिए होता है, और PM जो यूज किया जाता है वो शाम के टाइम के लिए होता है। AM यानी सुबह का टाइम, PM यानी शाम वाला टाइम। तो अगर मुझे कहना है आज क्या है, कौन सा दिन है, तो मैं क्या कहूंगी? इट इज मंडे टुडे, या इट इज संडे टुडे। या हम क्या कह सकते हैं कि आज मंडे है, तो हम क्या बोलेंगे? टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। टुडे यानी कि आज, प्रेजेंट का समय। टुडे मीन्स आज, मंडे मीन्स सोमवार, इज मीन्स है, आज सोमवार है। अगर आज ट्यूसडे होता तो हम क्या कहते? टुडे इज ट्यूसडे। अगर वेडनेसडे होता तो हम क्या कहते? टुडे इज वेडनेसडे। थर्सडे होता तो टुडे इज थर्सडे। इस तरह से हम दिन के बारे में बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसे हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? जैसे इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। टुडे इज मंडे, आज सोमवार है, या इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। दोनों में से आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। द मीटिंग इज टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल। टुडे मीन्स आज, टुमारो मीन्स आने वाला कल, और अगर हम पिछले कल की बात करें तो वो होगा हमारा यस्टरडे। मीटिंग इज टुमारो, मीटिंग कल है। तो इस तरह से डेट बताने के लिए कि व्हाट इज द डेट टुडे, आज क्या डेट है, तो इट इज 29 अगस्त 2024 टुडे, कि आज 29 अगस्त और 2024 है। आज 29 अगस्त 2024 है। तो डेट बताने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। टाइम बताने के लिए, डे बताने के लिए, डेट बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है कि पोजेशन और बिलोंगिंग बताने के लिए, कि हमारी कोई चीज जो है वो हमारी है, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। जैसे मेरे घर में फोन रखा हुआ है मेरा, और मेरा भाई या कोई और फोन आके मुझसे कहने लगे कि भाई फोन दे दो अपना, तो मैं क्या कहूंगी? डोंट टच इट, इसे मत छुओ। दिस इज माइन, ये मेरा है, ठीक। दिस इज माइन, ये मेरा है। टच योर फोन,
टच योर ओन फोन, तुम अपने फोन को छुओ, मेरे को क्यों छू रहे हो, मेरी भी तो प्राइवेसी है भाई, तो मेरा फोन मत छुओ। तो मैं क्या कहूंगी, दिस फोन इज माइन। अगर मुझे बताना है कि ये ड्रेस मेरी है तो मैं क्या कहूंगी, दिस ड्रेस इज माइन या दिस इज माई ड्रेस। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये ड्रेस मेरी है और ये मेरी ड्रेस है। ठीक, यहाँ पे हम देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जैसे दिस कार इज माइन, तो दिस कार मीन्स यह कार, दिस का मतलब होता है यह, और कार तो कार है, तो यह कार मेरी है। और अगर मैं लिखूं कि दिस इज माई कार, तो क्या होगा, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो इंडिकेट करने के लिए और पोजेशन बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो दिस और दैट, अगर मैं कहूं दैट कार इज माइन, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि वो जो कार है, वहां जो कार है वो मेरी है। तो दिस और दैट के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। दिस और दैट के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा। और दिस और दैट क्या है, ये भी हमारे क्या है, सिंगुलर है। दिस और दैट, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, हमेशा इज। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। अगर कोई चीज पास है, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मान लो कोई बंदा यहाँ है, खड़ा है, और इसके पास ये क्या है, शार्पनर है, तो ये क्या कहेगा, दिस इज अ शार्पनर। और अगर ये इस बुक के बारे में बात कर रहा है तो क्या कहेगा, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। तो दिस यूज होता है हमारा पास की चीजों को इंडिकेट करने के लिए, और दैट यूज होता है हमारा दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए। और दिस और दैट, इन दोनों के साथ ही हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे है बुक, हाउस, पेन, ये हमारे क्या है, सिंगुलर नाउन्स है, सिंगुलर नाउन के सिंगल है और नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ भी हम इन सिंपल सेंटेंस में क्या यूज कर रहे हैं, इज यूज कर रहे हैं। इसके साथ दिस और दैट के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। और क्या सिचुएशन हो सकती है जहां हम इसका यूज करें, बहुत बढ़िया सिचुएशन जो कि हम पूरे दिन करते रहते हैं। जब हमने आई एम वाले सेंटेंसेस में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं ये बताने के लिए कि कौन सा काम कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज किया था, आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आई एन जी। और अगर मैं बात करूं कि कोई दूसरा क्या काम कर रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जाहिर सी बात है, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे सारे सब्जेक्ट क्या होंगे, सिंगुलर ही होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि इज। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, कोई सिंगुलर नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, जैसे रेखा सिंगुलर है, रिया सिंगुलर है, हरी सिंगुलर है, एलेक्स सिंगुलर है, टॉम सिंगुलर है, हैरी सिंगुलर है। तो किसी के नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। इसके अलावा हम यूज कब करेंगे इसका, ही, शी और इट के साथ भी हम इसका यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगुलर नाउन है, तो इन तीनों के साथ, चारों के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। और ये हमारी जो सिचुएशन है, ये हमारी सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम। इस सिचुएशन में हम ये बताते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट में क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, तो क्या है, आई एम टीचिंग। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो क्या इंग्लिश है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप, वह सीख रही है, वह इंग्लिश पढ़ रही है, तो क्या होगा, शी इज लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश सीख रही है, तो शी इज लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना सीख रही है। देखो सेंटेंस देखते हैं अब ये हम, कि वह इंग्लिश सीख रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शी इज लर्निंग इंग्लिश। शी इज लर्निंग इंग्लिश।
ओके, तो ये क्या है हमारा, शी इज लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब हुआ कि वह इंग्लिश सीख रही है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि वह इंग्लिश बोलना सीख रही है, वह इंग्लिश बोलना सीख रही है, तो मैं इसे कैसे कहूँगी? इसे हम कहेंगे शी इज लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना सीख रही है, सीखी नहीं है, सीख रही है। जैसे आप लोग अभी सीखे नहीं है, सीख रहे हैं। मेरी राइटिंग खराब है, राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि पेन टैब मैंने पहले यूज नहीं किया है, तो राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं इस पर लिखना सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग हाउ टू राइट विद द हेल्प ऑफ पेन टैब। और आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, या आपकी दोस्त है वो इंग्लिश बोलना सीख रही है, तो क्या है, शी इज या ही इज लर्निंग हाउ टू स्पीक। आई एम लर्निंग हाउ टू राइट with pen tab and you are learning how to speak English। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी सीखना है तो हम क्या यूज करेंगे, हाउ टू का यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे वह तैरना सीख रहा है, तो ही लड़का है तो ही यूज करेंगे, तो ही इज लर्निंग हाउ टू स्विम। जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी काम करना सीख रहे हैं, तो काम करना क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड क्या होते हैं, वर्ब। तो जो भी काम हम सीख रहे हैं उसकी बेस फॉर्म हम कहाँ लगा देंगे, हाउ टू के बाद लगा देंगे। जैसे आपकी सिस्टर है, खाना बनाना नहीं आता, या आपका भाई है उसे खाना बनाना नहीं आता, तो आप क्या कहेंगे, शी इज लर्निंग हाउ टू कुक, या ही इज लर्निंग हाउ टू कुक। खाना बनाना तो सबको आना चाहिए, असेंशियल स्किल है। आपको नहीं बनाना आता और आप कहीं बाहर जॉब पर हैं, तो क्या करेंगे, होटल में जाके खाएंगे, रोज रेस्टोरेंट में खाएंगे, रोज बाहर का खाना खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो आपको कुक करना आना चाहिए। तो अब नहीं आता तो सीखेंगे, मुश्किल काम तो है नहीं। एक दिन खराब होगा, 2 दिन खराब होगा, 3 दिन खराब होगा, सही हो जाएगा, आ जाएगा। सेम वे में इंग्लिश आज नहीं आ रही है, कल आ जाएगी, कल नहीं आ रही है, परसों आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूअसली सीखेंगे, आपके मन में सीखने की इच्छा होगी, तो आप इसे सीख जाएंगे। ठीक, पहले क्या करेंगे, पहले सुनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, तो आप क्या करेंगे, पहले केवल सुनेंगे। जैसे आपने हिंदी सीखी थी जब आप छोटे बच्चे थे, तो क्या हुआ था, आप केवल सुन रहे थे, आपको बोलना तो आता ही नहीं था, तो आप क्या कर रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे, उन आवाजों को सुन रहे थे, और उन आवाजों को धीरे धीरे समझ के कि ये इंसान ने ये बोला कि उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ, तो कैसे एक्शन करते थे कि खड़े हो जाओ, तो धीरे धीरे पता चला कि ऐसे खड़े आवाज आती है, तो हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं। ठीक है, सेम वे में जब आप इंग्लिश को रोज सुनेंगे, अगर अभी आपको देखिए बोलना नहीं आया कि कैसे बोलना है, किस चीज को क्या कहना है, लेकिन जब आप बार बार उसे सुनेंगे, जो आप सुन रहे हैं आप उसे क्या करिए, मिमिक करिए। जैसे मैंने कोई वर्ड बोला, मैंने कोई सेंटेंस बोला, तो आप क्या करेंगे, उसे मिमिक करेंगे, उसकी नकल करेंगे, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप भी धीरे धीरे बोलने लगे हैं। जब आप सुनेंगे लगातार, तो आप चीजों को समझना शुरू करेंगे, जब समझना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे, और जब एक बार बोलना आ जाएगा तो आप लिखना भी शुरू कर देंगे। ठीक, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का यही तरीका होता है। सुनिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए। समझा है तो बोलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही समझना शुरू करोगे सुन सुन के, तो धीरे धीरे आप बोलना भी शुरू कर देंगे। लेकिन बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा। जो भी आपको आया, अगर आपने एक वर्ड सीखा है कोई, तो आपको क्या करना है, आपको उस वर्ड को अपने डेली बात में ऐड करना है, कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये वाला वर्ड मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ या यूज कर सकती हूँ, तो आपको उस वर्ड को वहां पर यूज करना है। सिर्फ रट लेने से कि भाई इसका यूज यहाँ हो रहा है कि शी इज गोइंग टू देयर, शी इज गोइंग देयर, शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल, शी इज गोइंग टू टेम्पल, तो केवल ऐसे याद करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना सीखना होगा, आपको बोलना सीखना होगा,
और बोलना सीखने के लिए आपको क्या करना है? बोलना। केवल सुनने से या पढ़ने से बोलना नहीं आएगा। सुनने से और पढ़ने से आपको चीजें समझ आ रही हैं कि इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं। ये शब्द है। अगर लड़के के बारे में बात कर रही हूँ तो लड़के को इंग्लिश में बॉय कहते हैं। आपने पढ़ा, आपने सुना, समझ आ गया। लेकिन जब तक आप बॉय को बोलेंगे नहीं, जब तक आप बॉय को बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कैसे बोल रहे हो? बोलना सीखने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। तो बोलिए। जो भी सीख रहे हैं, जो वर्ड सीख रहे हैं, कोई आपने कोई सेंटेंस सीखा, कोई फ्रेज सीखा, आप बोलिए। दूसरी बहुत मजेदार बात कि जब हम बोलते हैं, अब हमने सपोज करो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे सीख लिया कि शी इज लर्निंग इंग्लिश। आपने भी सुन लिया मेरी बात कि शी इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है। तो आपने जब ये सेंटेंस सीखा तो आप इसे यूज करोगे। तो जब आप किसी सेंटेंस को यूज कर रहे हो या किसी वर्ड को यूज कर रहे हो तो आपको अपने इमोशंस यानी भावनाएं उसके अंदर ऐड करनी है। सपोज करो आप गुस्से में हो और आपको कहना है कि शी इज लर्निंग इंग्लिश। हिंदी तो आती नहीं है, इंग्लिश सीख रही है। ओ शी इज लर्निंग इंग्लिश। कुछ ऐड कर दिया, इमोशन ऐड कर दिया, लहजा बदल गया। अब आपको अप्रिशिएट करना है कि भले ही उसे नहीं आती लेकिन वो सीख रही है। शी इज लर्निंग इंग्लिश, वेरी गुड। शी इज लर्निंग इंग्लिश, गुड, अच्छी बात है। अब इसी एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। अब जैसे उसने सीखा, कुक करना सीखा, तो ओह शी इज लर्निंग कुकिंग, शी इज लर्निंग कुकिंग। या फिर शी इज लर्निंग हाउ टू कुक। तो भी हम क्या करेंगे? अपने इमोशंस ऐड करिए। जैसे हमने एक वर्ड सीखा, सपोज करो स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या होता है? रुकना, रुको, रुकना। क्या है ये? एक्शन वर्ड है, वर्ब है। स्टॉप क्या है? एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड हमारे क्या होते हैं? वर्ब। तो मैंने ये एक वर्ड सीख लिया, अब मुझे इसे क्या करना है? यूज करना है। क्या करूंगी मैं? बोलूंगी। जैसे मेरा बेटे ने टीवी चला रखा है या कुछ कर रखा है, तो मुझे नहीं पता कि उसे बंद करने को क्या कहते हैं। मुझे पता ही नहीं कि बंद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और मुझे उसे कहना है कि टीवी बंद कर दे, रोक दे, इसे यहीं पे रोक दे और मत चला। तो मैं क्या कहूंगी? स्टॉप। केवल मुझे बस यही बोलना है, मुझे नहीं पता क्या मतलब है। तो आप ऐसे ही करके केवल बोलना शुरू कीजिए जहाँ पे आप आ रहा है। और मुझे अगर कोई चल रहा है और मुझे कहना कि भी रुक जाओ, तो मैंने कहा स्टॉप। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर केवल सिंगल आप कोई वर्ब बोल रहे हैं तो वो ऑर्डर होता है। जैसे मैंने कहा घर पे मम्मी है और मुझे उनसे कहना है कि खाना बनाओ। खाना किचन में है वो और मुझे बहुत भूख लगी है और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भाई खाना बनाओ। तो मुझे केवल कुक का पता है कि कुक को खाना बनाना कहते हैं। तो मैं छोटे बच्चे की तरह क्या कहूँगी? जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसे पानी पीना है तो क्या कहेगा वो? मम पानी। ऐसे थोड़ी बोलेगा मुझे पानी पीना है, पानी दे दो। क्या कहेगा? मम। ऐसे ही इंग्लिश में मुझे केवल वर्ड आया कुक, और मैं अपनी मम्मी से क्या कहूंगी? कुक। इशारा किया मैंने सब्जी की तरफ या कुछ, तो क्या मतलब हुआ उसका? कुक। अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैंने उसमें कोई प्लीज व्लीज तो लगाया नहीं है। तो जब मैंने उन्हें कुक कहा तो क्या है ये? ऑर्डर। और क्योंकि मम्मी तो बड़ी है, एल्डर है, तो रेस्पेक्ट देना है, तो मैं क्या ऐड करूंगी उस पर? प्लीज। मम्मी प्लीज कुक। ठीक है। अगर मुझे कुछ और कहना है, जैसे मैं किसी के लिए पानी लेके गई, ठीक, मेरे घर में कोई गेस्ट आया और मैं पानी लेके गई, लेकिन मुझे केवल एक वर्ड आता है टेक या ड्रिंक। तो मैं क्या कहूंगी? ड्रिंक। अगर मैंने ड्रिंक कहा खाली तो क्या लगेगा? रूड लगेगा। रूड लगेगा ना कि भाई ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब पानी लेके आई और कहती है पी ले भाई। ऐसा थोड़ी होता है। मैं क्या कहूंगी? प्लीज ड्रिंक। मुझे नहीं पता पानी को वाटर कहते हैं, लेकिन मुझे ड्रिंक का पता है कि ड्रिंक का मतलब पीना होता है। तो मैं क्या कह दूंगी? प्लीज ड्रिंक। तो अगर आपको एक एक वर्ड भी आता है तो उसे आपको यूज करना है जैसे करना चाहे। शुरू शुरू में हेजिटेशन होगी, हिचक होगी,
लेकिन जब धीरे धीरे आप अपनी बोल चाल के अंदर इन वर्ड्स को इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, यूज करना शुरू करेंगे, तो आपकी हिचक हटती चली जाएगी। ये मत सोचिए कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, या सामने वाला क्या सोचेगा। देखिए, जिसे इंग्लिश नहीं आती वो मजाक भी उड़ाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। जिसे इंग्लिश आती है, अगर आपने गलत बोली तो हो सकता है दो केस हो सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे उसके सामने तो दो सिचुएशन होंगी, दो बातें होंगी। या तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, मजाक उड़ा के चला जाएगा। दूसरा क्या होगा कि वो आपको करेक्ट करेगा कि भाई ऐसे नहीं, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा ड्रिंक, कहा कि ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब, खाली ड्रिंक का मतलब क्या होता है? अल्कोहल पीना। लेकिन मैं दे रही हूँ उसे पानी, तो क्या कहूँगी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लीज ड्रिंक वाटर। करेक्ट कर दिया तो कोई गलत बात नहीं है कि सामने वाले को आता है तो वो आपको करेक्ट करेगा, तो बिल्कुल भी जो है लज्जित होने की जरूरत नहीं है, शेम की बात नहीं है, वो आपकी हेल्प कर रहा है। उसे दूसरी सेंस में लीजिए कि ये मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है कि अरे ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोलता है इसे, तो मजाक में मत लीजिए उसे, सॉरी मजाक में लीजिए कि उसने ऐसे कह दिया, कोई बात नहीं, मुझे आती नहीं है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी बात है कि उसने मुझे करेक्ट कर दिया। जब उसने आपको करेक्ट किया तो आप कभी नहीं भूलोगे। जब किसी चीज को लेके कोई हमारा मजाक उड़ाता है या कुछ करता है तो आप हमेशा ध्यान रखना वो चीज आप कभी नहीं भूलते। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलनी है। जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, ये नहीं सोचना कि ये आ जाएगा तब मैं सीखूंगा या तब मैं बोलूंगा। जितने वर्ड आ गए, अगर आपने एक दिन में एक वर्ड सीखा है तो आपको वो एक वर्ड भी क्या करना है, यूज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम इसका यूज करते हैं जब हम सुबह उठते हैं और जब हम रात को सोते हैं और जब रात को सो भी रहे होते हैं। तो इस चल रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी हमारी चल रही है। चलिए कैसे, जब हम सुबह उठे तो क्या बोलेंगे, सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटी देखिए अपनी। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम केवल देखो, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है। इसका यूज है, इसका यूज कहाँ करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट दिस दैट ही शी इट और किसी का नाम है उसके साथ हम क्या यूज कर लेते हैं, इज यूज कर लेते हैं। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, सबको समझ आ गया। जब पहली स्लाइड आई थी तभी आपको समझ आ गया होगा कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। कहाँ कहाँ करना है, प्रॉपर नाउन के साथ करना है, किसी के नाम के साथ करना है, सिंगुलर नाउन के साथ करना है, ही शी इट के साथ करना है, दिस और दैट के साथ करना है। क्लियर। प्रॉब्लम कहाँ है कि पता है लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता। तो ये जो वीडियो है ये केवल इसके लिए नहीं है, ये है कि हम क्या क्या सेंटेंस इससे बना सकते हैं सुबह से शाम तक के लिए। तो जब हम सुबह उठे, तो सुबह कब उठे, जब सुबह हुई तो हम क्या कहेंगे, इट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग। अभी हम बेड पे है, उठने का मन नहीं है, क्या कहेंगे, अभी तो नींद आ रही है, तो क्या कहेंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करी तो आई एम स्लीपी और मेरे बराबर में मेरी बहन सो रही है तो मैं क्या कहूंगी, शी इज स्लीपी, उसे नींद आ रही है। या उसे अभी भी नींद आ रही है तो क्या कहेंगे, शी इज स्टिल स्लीपी। अगर मुझे अपने लिए कहना है कि मुझे अभी भी नींद आ रही है तो मैं क्या कहूंगी, आई एम स्टिल स्लीपी। अब मुझे आ रही है उबासी, उठना पड़ेगा लेकिन मुझे उबासी आ रही है तो मैं क्या कहूंगी, आई एम यॉर्निंग। आई एम यॉर्निंग। उसे उबासी आ रही है तो शी इज यॉर्निंग, शी इज यॉर्निंग। अब काम बहुत सारे हैं, उठना ही पड़ेगा, तो अब मैं उठ रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, आई एम गेटिंग अप। आई एम गेटिंग अप, मैं उठ रही हूँ। सो रही थी, उठ रही हूँ। मेरी बहन उठ रही है तो मैं क्या कहूंगी, शी इज गेटिंग अप, शी इज गेटिंग अप। मम्मी सो रही थी और अब उठ रही है तो क्या कहेंगे, मम्मी इज गेटिंग अप। अब हम उठ गए, क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, वॉशरूम जाएंगे फ्रेश होने के लिए, तो क्या कहेंगे, शी इज गोइंग टू वॉशरूम, शी इज गोइंग टू वॉशरूम। अब वहां से आ गए तो हाथ धोने हैं तो क्या कहेंगे, शी इज वॉशिंग हर हैंड्स, या शी इज वॉशिंग हैंड्स, या शी इज वॉशिंग हर हैंड्स। वो अपने हाथ धो रही है। हाथ धो लिया, अब क्या करें, ब्रश करना है तो क्या हो जाएगा, शी इज ब्रशिंग हर टीथ, या शी इज ब्रशिंग टीथ, कि वो अपने दांत साफ कर रही है या दांत साफ कर रही है। अब दांत साफ कर लिया, अब क्या करेंगे,
बताइए क्या करेंगे? दांत साफ कर लिए, ब्रश कर लिया, तो अब कुल्ला करेंगे, तो शी इज रिंसिंग हर माउथ, वो अपना कुल्ला कर रही है। अब हमें क्या करना है? कुल्ला कर लिया, अब हम आलस उतारने के लिए मुंह धोएंगे, तो क्या कहेंगे? शी इज वॉशिंग हर फेस, वो अपना फेस धो रही है, या ही इज वॉशिंग हर हिज फेस, लड़का है तो ही इज वॉशिंग हिज फेस। अब मुंह भी धुल लिया। अब इंडियंस में तो सबसे पहला क्या है कि चाय पीते हैं। जैसे मेरा क्या होता है, चाय पीते हैं, लेकिन सबसे पहले उठ के क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। गर्म पिए तो बहुत अच्छा, नींबू भी डाल लें तो और अच्छा, लेकिन मुझे तो चाय की आदत है, तो मैं किचन में गई और मैं क्या बना रही हूँ? चाय। तो सबसे पहले मैं जब किचन में जा रही हूँ तो क्या बोलूँगी? सॉरी, मैं नहीं जा रही, मैं हूँ, तो आई एम गोइंग टू किचन। और मेरी बहन जा रही है तो शी इज़ गोइंग टू किचन, और भाई जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू किचन। अब चाय बन रही है, ठीक है? तो चाय बन रही है तो क्या करूँगी? मैं गैस ऑन करूँगी, तो आई एम टर्निंग ऑन द गैस, मैं गैस चला रही हूँ। बहन चला रही है तो शी इज टर्निंग ऑन द गैस। अब भाई चला रहा है तो ही इज टर्निंग ऑन द गैस। अब मैं चाय बना रही हूँ तो आई एम मेकिंग टी, मेरी बहन बना रही है तो माई सिस्टर इज मेकिंग टी या शी इज मेकिंग टी, और मेरा भाई बना रहा है तो ही इज मेकिंग टी। ठीक? अब चाय हमने रख दी और उसमें पानी डाल दिया और पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, तो क्या हुआ? द वाटर इज बॉइलिंग, द वाटर इज बॉइलिंग। अब मैं चीनी डाल रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी? आई एम एडिंग शुगर। वो चीनी ऐड कर रही है तो शी इज एडिंग शुगर, मेरा भाई कर रहा है तो ही इज एडिंग शुगर। इस तरह से जब आप सुबह उठ रहे हैं और जब रात को आप सो रहे हैं, तो दिन में इतनी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, सबके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं? हम इज यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं तो क्या कर देंगे? इज हटा देंगे और लगा देंगे हम आर। तो इस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक आप केवल इतनी सी जानकारी के साथ में बहुत सारी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक? तो ये नहीं सोचना है कि इतने सारे वर्ड आ जाएंगे शशि थरूर जी की तरह, तो जो है हम बहुत बढ़िया बढ़िया इंग्लिश बोलेंगे, बड़े बिल्कुल इम्प्रेस कर देंगे भारी भरकम शब्द ले लेके कि परसिस्टेंट है, कि डिलीजेंट है, कि एग्रेजियस है, कि गॉर्जियस है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े शब्द जब आप सीखेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सीखेंगे सेंटेंसेस की, तभी इंग्लिश बोलेंगे। बोलने का मतलब केवल ये है कि आप सिंपल सी तरीके से बात करें और आपकी बात सामने वाले तक पहुंच गई। अगर आपको इतनी इंग्लिश भी आ गई तो वेल एंड गुड। और धीरे धीरे जब आप रोज सीखेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप जो है बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ठीक? चलिए, बहुत सारे सेंटेंसेस हो गए हैं, अब हम करते हैं। अब जब हम कोई काम कर ही रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि कर ही रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं कर रहे। जब हम किसी की सिचुएशन बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन भी पूछेंगे कि जैसे मेरा जो कार है वो नहीं है, मैं कहूँ माई कार इज न्यू, या ठीक है, या दिस कार इज न्यू, तो क्वेश्चन क्या पूछूंगी? इज दिस कार न्यू? क्या ये गाड़ी नहीं है? ठीक? या फिर अगर मुझे पूछना है क्या ये फोन खराब है, इज दिस फोन ब्रोकन? ब्रोकन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपने हथौड़ा लिया, फोन के ऊपर मार दिया और आईफोन तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि फोन काम नहीं कर रहा है, तो क्या यूज किया हमने? द फोन इज ब्रोकन। लेकिन अगर मुझे ये पूछना हो कि क्या फोन काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे? इज द फोन ब्रोकन। और अगर मुझे इसका जवाब देना है कि नहीं भाई फोन तो मेरा सही है, तो मैं क्या कहूंगी? नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट। ठीक है? अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या ये कार नहीं है, इज दिस कार न्यू, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज दिस कार, क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कार तुम्हारी है? इज दिस कार योर्स? क्या ये कार तुम्हारी है? अगर मेरे पास ये कार मेरी है तो मैं कहूंगी यस इट इज, यस इट इज, हाँ ये मेरी है। या फिर मैं कह सकती हूँ यस इट इज माइन, जोर दे के कह रही हूँ मैं कि यस इट इज माइन, मेरी ही कार है, छू मत लेना। ठीक? और अगर नहीं है तो मैं क्या कहूँगी? नो इट्स नॉट, इट्स
नॉट। और अगर मुझे बात करने की बहुत सारी आदत है तो मैं क्या कहूँगी, नो इट्स नॉट बट आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। मेरी नहीं है लेकिन मैं एक नई कार लेने की कोशिश की एक प्लान जो है वो बना रही हूँ। ठीक, पहले सीखा था ना कि प्लान बताने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, नो इट्स नॉट बट आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो उनके जवाब में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। क्या कहेंगे, अगर है तो यस इट इज, और नहीं है तो नो इट इज नॉट। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि यस और नो के क्वेश्चंस में भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं फैक्ट या ट्रूथ बताने के लिए, ऐसी बातें जो सब मान चुके हैं, पूरी दुनिया मान चुकी है। जैसे धरती गोल है, द अर्थ इज राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब मानते हैं कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, द अर्थ इज राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब एक बात ये भी कहते हैं कि जो औरतें हैं वो बिना बोले चुप नहीं रह सकती, बिना बोले नहीं रह सकती, चुप नहीं रह सकती, अगर दो मिल जाए तो वो चुप नहीं रह सकती। और यहाँ तो मैं अकेली ही बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे ना, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मैं आपको सुन कहाँ से पाऊंगी, मैं आपको केवल पढ़ पाऊंगी, और पढ़ूंगी कहाँ से, कमेंट बॉक्स में से। तो जो भी आप सेंटेंस आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि इसका यूज करके, और जो आपने पहले एम सीखा है उसका यूज करके आप अपने रोज की कन्वर्सेशन में उन्हें यूज कर सकते हैं, तो उन सेंटेंस को लिखिए और मुझे बताइए, तो मैं उन्हें पढ़ूंगी और फिर मैं अगले वीडियो में आपसे और बातें करूंगी। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, उन्हें स्टेट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे शुगर इज स्वीट, शुगर जो है वो मीठी होती है, शुगर खट्टी नहीं होती, उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, वाटर क्या है, लाइफ के लिए असेंशियल है, तो भी हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। और लाइफ के लिए क्या क्या असेंशियल है बताइए, एयर है तो हम क्या बोलेंगे, एयर इज असेंशियल फॉर लाइफ। ट्रीज बहुत असेंशियल है तो क्या कहेंगे, ट्रीज आर, ट्रीज लेकिन प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर यूज होता है, जो कि हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ट्रीज आर असेंशियल फॉर लाइफ, एयर इज असेंशियल फॉर लाइफ, एयर जो है वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अच्छा, मनी इज ऑल्सो असेंशियल फॉर लाइफ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, कमेंट में करके बताइएगा कि मनी जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है, कि जो जीना है उसके लिए मनी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मनी के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नाउन, एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। सिंगुलर नाउन, जहां पर भी मैं एसएन लिखूंगी उसका मतलब है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर यानी एक, और नाउन मीन्स हिंदी में संज्ञा, यानी और जो नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं जो, तो सिंगुलर जो नाउन होती है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी और इट के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, नाउन यूज, सॉरी इज यूज करेंगे। और दिस एंड दैट के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है, और प्रैक्टिस तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस की इस वीडियो में कर चुके हैं। बाकी और जितने सेंटेंस आप बन सकते हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलने में यूज कर सकते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को जो भी आपके दिमाग में आते हैं, वियर्ड आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, आप उन्हें अपने हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ड्रॉप कीजिए और बताइए कि आपने क्या क्या सेंटेंस बनाया है, आपने क्या क्या सीखा है। अगर आप केवल इन वीडियोस को भी देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ साथ, और उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहेंगे, तो भी आपको धीरे 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 इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, देखिए इसका यूज कर लिया हमने यहाँ पे भी, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। और अगर आप लगातार ध्यान से सुनते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे,
बोलते रहेंगे तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अगले वीडियो में हमसे फिर मिलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार। और वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। See you in the next video. Till then, bye bye.